माता पिता का आदर जो ना करे, ले उनका बंधन ना करे, वो कैसे साधु स्वभाव कहला जाए, कैसे भक्त कहा जाए। अरे भक्त कहना तो दूर, उसको मानव कैसे कहें, वो तो निशाचर हो गया। यदि मीठी नहीं तो मिश्री कैसी, और तीखी नहीं तो मिर्च कैसी। उसी प्रकार यदि इंसानियत नहीं तो इंसान कैसा साहब। इंसान तो वो है जिसमें इंसानियत होती है। रावण ने कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांगो। पहले तो बोला अमर हो जाओ, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं और कुछ मांगो, ये तो नहीं हो सकता। तो बोले ऐसा वरदान दे दो कि मैं मनुष्य के हाथों मरूं। लोगों ने कहा दशानन रावण तुमने ये ठीक नहीं मांगा, अरे ये तो मृत्यु लोक है, मनुष्य लोक है, यहाँ तो मनुष्य कोई भी मार देगा। रावण बोला हर कोई नहीं मार सकता। क्यों? बोले मैं मनुष्य रहने ही नहीं दूंगा। लोग मनुष्य की आकृति में तो दिखेंगे, लेकिन उनके अंदर मनुष्यता नहीं होगी, मानवता नहीं होगी। और जब मैं मानवता को ही समाप्त कर दूंगा तो मुझे मार कौन पाएगा, क्योंकि मुझे तो वही मार सकता है जिसमें मानवता हो। और सचमुच रावण ने यह किया कि जहां जहां मानवता के पाठ पढ़ाए जाते थे उन स्थानों को ध्वस्त कर दिया। पाठशालाओं को, गुरुकुलों को, गौशालाओं को, यज्ञशालाओं को नष्ट कर दिया। जहां से मानवता की शिक्षा मिलती है उन स्थानों को उसने मिटाया। फिर महामानव के रूप में परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं और महामानव बनकर के उन्होंने मानवता की स्थापना की और रावण को मारा। वो रावण और कोई नहीं, हमारे अंदर ही वो रावण घुसा हुआ है। अहंकार ही रावण है। दो प्रकार की वृत्तियां जीवन में है, एक दशाननी और एक दासरथी। मानस में एक दशरथ है, एक दशानन है। दशरथ के घर भी राम है और दशानन के यहां भी राम पहुंचते हैं। दशरथ कौन है? जिसने अपनी 10 इंद्रियों को रथ बना लिया। हमारी 10 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक। तो ये जो 10 इंद्रियां हैं इनको रथ बना लिया। और लक्ष्य किसको बना लिया? बोले लक्ष्य बना लिया परमात्मा को। अपने इस जीवन रथ को लेकर भगवान की ओर जा रहा है। सारी इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ दिया, वो दशरथ है। और जिसने अपनी सारी इंद्रियों को भोगों में लगा दिया वो दशानन है। सारी इंद्रियों को भोगों के लिए लगा करके, जैसे 10 मुख, आनंद माने मुख, आंखों से रूप को देखने में लगा है, कानों से शब्द को सुनने में लगा है, तो 10 इंद्रियों से भक्षण करने में लगा है, तो वो दशानन है। अब हमें विचार करना है। देखो कथा एक दर्पण है, कथा एक दर्पण है, तो वो हमें दिखलाती है कि हम किसके नजदीक हैं। हम रावण से ज्यादा नजदीक हैं कि राम के ज्यादा नजदीक हैं। हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा कर्तव्य किससे ज्यादा नजदीक पड़ता है। आईना झूठ नहीं बोलता, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा फोटो खींचिए तो अभी आप जैसी फोटो खींचेंगे 10 साल बाद देखेंगे तो अभी आप जैसे थे वैसे 10 साल बाद दिखेंगे। लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलेगा। 10 साल बाद आप जैसे होंगे आईना पैसा के वैसा दिखाएगा। तो कथा एक दर्पण है और वो दर्पण हमें दिखलाता है हम कैसे हैं। हम इसको सुन करके अपने आप का अनुभव करें, अपनी समीक्षा करें कि हम रावण से ज्यादा नजदीक हैं कि राम के ज्यादा नजदीक। हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, क्या वैसा है। मैं समाज के सामने जैसा दिखने का प्रयास करता हूं, जैसा लोगों के सामने बनता हूं, क्या मेरा जीवन वैसा है। अपने आप का आत्मनिरीक्षण बहुत आवश्यक है। हम लोग दुनिया को तो जान जाते हैं पर अपने आप को नहीं जान पाते कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मुझे कैसा होना चाहिए। सबको सुधारने का प्रयास करते हैं। लोग आते हैं कहते हैं महाराज जी क्या करें, वो पत्नी नहीं सुधर रही, कोई कहता है बेटा नहीं सुधर रहा है। हम कहते हैं सब सुधर जाएंगे, पहले तुम सुधर जाओ। कभी तुम ये नहीं कहते कि मैं नहीं सुधर रहा हूं। कोई आता है कहता है मैं सुधर नहीं रहा हूं। अपना सुधार जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी सब सुधर जाएगा।